तो यहाँ से भाई दो तरह की बस चलती हैं। एक तो ये है, ये वाली सेंट्रो पुएर्तो मिनी बस ट्रांसफ़र। ये क्या होता है कि एग्ज़िट 4 नंबर गेट से बाहर निकलो और इस पे गेट के बाहर ही यहाँ पे ये स्टेशन है, यहाँ से आप टिकट ख़रीद सकते हो और ये डाउनटाउन ले जाती है। और दूसरी बस है थोड़ा पीछे उधर, टूर बस, वो ग्रीन कलर की बस होती है। तो वो बस डाउनटाउन में ही ले जाती है, लेकिन उसमें टिकट तुम ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। इसमें सिर्फ कैश चाहिए, तो यहाँ से तुम टिकट खरीद सकते हो, कार्ड से नहीं खरीद सकते। तो इसलिए ये, और ये थोड़ा जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे हॉस्टल के पास में है, तो दोनों बराबर प्राइस होता है ऑलमोस्ट। और ये दोनों में से कौन सा भी आप लेके जा सकते हो। तो अभी ये खाली है, यहाँ बस आएगी और उसके बाद उसमें मुझे ये देखना है कि मेरा सामान, ये जो मेरा सामान है ये साथ में बस में चला जाता है कि नहीं, तो मुझे वो देखना है बस। तो मैं फिर चलता हूँ यहाँ से और इनमें से ये वाली बस लेता हूँ, क्योंकि मैंने कैश करवा लिया था, कैश कन्वर्ट करवा लिया था $20। और ये पीछे देखो एंडीज़ माउंटेन दिख रहे हैं उधर। तो ये सैंटियागो में पास ही माउंटेन है, माउंटेन्स के पास में ही है ये। ओके भाई, तो ये टूर बस का स्टेशन इधर है पीछे वाला, और दूसरे वाली बस का ये इधर है, जो नीली वाली बस होती है। तो दोनों का प्राइस सेम सा ही है, बस डिफरेंस इसमें ये है कि ये थोड़ा जो सेंट्रोपुर तो है, ये मेरे को आगे तक लेके जाती है जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। तो इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बस थोड़ी छोटी होती हैं, तो पता नहीं स्पेस नीचे होता है कि नहीं। उसमें डबल डेकर बस होती हैं तो स्पेस होता है अपना सामान के लिए। तो मैं इसको देखता हूँ कि आगे उसमें इसी को लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास में जाएगी। ये आगे भाई टूर बस, ये थोड़ी ऐसे होती है और नीचे स्पेस भी होता है इसमें अगर सामान रखना है तो। बट ज़्यादातर तो बंदे, भीड़ तो उसमें भी बहुत है, तो ये थोड़ा सा दूर ले जाती है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। तो मैं अपने इस दूसरे वाली बस में जा रहा हूँ, देखता हूँ इसकी बस कैसी आती है, उसमें स्पेस है कि नहीं। तो वो पीछे जो नीली बस आ रही है ना, वो है इसकी बस, ये वाली। तो स्पेस तो उसमें भी ऐसा ही होगा शायद, आई थिंक। तो लेट मी बाय द। तो मैंने डाउनटाउन वाली बस ले ली थी, तो बस तो पूरी ज़्यादातर फुल है, और सामान रख दिया था और ये मेरे वहाँ तक पहुँचाएगी, हॉस्टल तक। तो बस ज़्यादा टैक्सी वाले वहाँ पे काफ़ी तंग करते हैं, तो उनको इग्नोर कर दो। और फिर वहाँ पे से ये दो बस चलती हैं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस की टिकट लो, वहाँ से सामान भी रख देते हैं ये, और सीधा सीधा वहाँ पहुँचा देगी। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऊबर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है स्ट्रीट। एक्चुअल में एयरपोर्ट पे तो ऊबर नहीं चलती है, क्योंकि मतलब चलती भी होगी लेकिन लीगल नहीं है यहाँ पे। तो वो टैक्सी वाले उनको लगा देते हैं, तो इसलिए टैक्सी का बिज़नेस ज़्यादा है। लेकिन टैक्सी वाले सारे अच्छी उनकी वो नहीं है रेपो, तो टैक्सी तो ना ही लो तो बढ़िया है, बस ठीक है। और फिर वहाँ से ट्रेन स्टेशन, मेट्रो बहुत बढ़िया है यहाँ की, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। अभी एयरपोर्ट से थोड़ा करेंसी एक्सचेंज करवा ली थी $20 के आसपास, और कार्ड नहीं लिया मैंने वहाँ पे उसका, मेट्रो का, वो डाउनटाउन से ही लूँगा जाके। बस वो भी मैंने इसलिए करवा ली कि मेरे को इस बस में जाना था, तो वो नहीं भी करवाते तो भी ठीक था। तो मैंने करेंसी एक्सचेंज करवा ली थी यहाँ से, क्योंकि नहीं तो मुझे बस फिर दूसरी वाली बस लेनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसी बस है भाई, ये जो एयरपोर्ट से बस आती है, तो ठीक है ये बस। और अब ये लास्ट स्टेशन इसका पहुँचेगा डाउनटाउन, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे। तो वहाँ से मेट्रो ले सकते हो जहाँ जाना हो वहाँ पे। तो ये ठीक है, टैक्सी से बहुत बढ़िया सर्विस है। थोड़ी भरी रहती है, मतलब मैंने एक दो बस छोड़ दी क्योंकि सारी की सारी भरी आ रही थी, लेकिन सीट मिल जाती है फिर भी, तो मतलब नॉट वेरी बैड, तो ठीक है। तो ये बस लो वहाँ से, एयरपोर्ट से बेस्ट है ये, या फिर टूर बस भी ले सकते हो, दोनों बराबर हैं। लेकिन टूर बस थोड़ी दूर छोड़ती है, मुझे जहाँ जाना था वहाँ से ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने ये ले ली। तो भाई यहाँ पे ये इसका बस स्टेशन है, सेंट्रो पुएर्तो।
पारादेरो पारादेरो बस सेंट्रो पुएर्तो। तो सेंट्रो पुएर्तो की बसेस हैं ये, यहाँ से चलती हैं ये। और ये बस स्टेशन है इधर। और यहाँ पे अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी उबर का। तो ये कुछ इस तरह की बस है, जैसे ये बस है ना, ये रही सेंट्रो पुएर्तो टर्मिनल सुर। तो ये वाली बस ली थी मैंने। तो इधर से उबर आनी चाहिए अब कहीं से आसपास ही। लेट्स सी। 52 ब्लू कलर की कार है। तो लेट्स सी कहाँ आती है। तो ये भाई अपनी उबर आ गई है, ये वाली ब्लू कलर की। और ये इसने यहाँ बुलाया है क्योंकि वहाँ पे शायद पार्क नहीं कर पाते होंगे। ओला ये कासा रोजा सी। तो भाई ये उबर आ गई थी इधर, और उबर में सामान में इधर ही रख लिया सारा। और अब चलते हैं यहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं है, 850 एक किलोमीटर के अंदर अंदर है। 850 मीटर दिखा रहा है, इधर पास में ही है। तो वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन ठीक है क्योंकि इसमें थोड़ा सामान भी था मेरे पास, और वैसे भी थोड़ा सस्ता ही है। $2-3 में ऊपर $3। तो देखो कितना चार्ज करता है ये। तो कन्वर्ट होके मैंने क्रेडिट कार्ड से पे करा है, तो कितना चार्ज होगा देखते हैं। तो ऊबर ठीक है यहाँ पे। ओके भाई, तो मैं आ गया था हॉस्टल, और यहाँ वहाँ से मैंने ऊबर ले ली थी। इट वाज वेरी कन्वीनियंट। और ऊबर लेके ये यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था ऊबर वाले ने। तो अब मैंने चेक इन कर दिया हॉस्टल में, और थोड़ी देर बाद मैं अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ इधर। ये कॉमन एरिया है इधर। तो इस कॉमन एरिया में अभी तो मैं थोड़ा बैठा हूँ, और उसके बाद मैं फिर थोड़ा नहा धो के चलूँगा शाम को घूमने के लिए। तो फिर दिखाता हूँ बाहर का। ये कुछ इस तरह का कॉमन एरिया है इधर। और देखो यहाँ पे ना पंखे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना पंखा है। और आई थिंक पता नहीं एसी है कि नहीं, एसी शायद है, लेकिन ये कोई पुरानी बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी। और ये बाहर का कुछ ऐसा एरिया है। तो यहाँ पे जग लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा सेफ एरिया तो नहीं है, डाउनटाउन है ना ये। तो ये सिट्रॉन की डीलरशिप है कार की। और ये फायर हाइड्रेंट कुछ इस तरह के हैं। और ये इस तरह का हॉस्टल है, ये कॉमन एरिया है। आगे अब ये बाद में रूम वगैरह दिखाऊंगा। ये इधर इनका रिसेप्शन है इधर। ये मैंने अभी अपना सामान रखा है, मेरी बाईसाइकिल है, खोल के देखूंगा उसके बाद में। और फिर मैं काफ़ी बड़ा हॉस्टल है पीछे, इधर आगे पूल भी है। ओके भाई, तो चलते हैं घूमने के लिए। तो भाई यहाँ पे ना फ़ोन चोरी हो जाते हैं, ये खास करके ये जो बाइक वाले आते हैं ना, ये इस तरह से बाइक वाले जो हैं, तो ये जो हैं चोरी करके भाग जाते हैं। तो हैव टू बी केयरफुल। तो इसलिए मैंने हाथ में लगाया है ये देखो ये। तो होपफुली फ़ोन सेफ रहेगा। और मोस्ट ज़्यादा अच्छा एरिया तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखो अभी रेड हो रखी है, तो थोड़ा वेट करते हैं। वैसे सुंदर तो अच्छा है, काफ़ी है, पेड़ वेड़ अच्छे लगा रखे हैं इन्होंने इधर। ये बाइक वाले भागते हैं चोरी करके फ़ोन उठा के। तो सुंदर तो ठीक है शहर। अब ये हो गया ग्रीन, तो चलते हैं। ये इनकी टैक्सी है यहाँ पे। स्कूल के बच्चे, स्कूल की छुट्टी हो रखी है शायद। तो इस स्ट्रीट पे आगे सेंटा लूसिया हिल है, वहाँ चलते हैं। वहाँ का प्लान है मेरा, अब शाम को घूम के आता हूँ वहाँ पे, और फिर आते हुए कुछ खाना वाना खाया जाएगा।
ये 2-3 स्कूल हैं भाई यहाँ पे, तो स्कूल के बच्चों को पिक करने के लिए पेरेंट्स आ रखे हैं। ये देखो सब कारों वाले ना, ये ग्रीन वाली ड्रेस और ये स्कर्ट वाली ड्रेस, ऐसी ड्रेस हैं। तो ये पेरेंट्स यहाँ पे पार्क करके और पिक कर रहे हैं स्कूल के। तो यहाँ पे भी ड्रेस लगती है। ये देखो ये वाली खाकी पैंट, काली पैंट और सफ़ेद शर्ट। ये फार्मेसी है उधर, कॉलेजियो पेड्रो दे वाल्दीवा। तो ये पेड्रो दे वाल्दीवा सिटी का नाम है और ये ऑगस्टीनास स्ट्रीट है। तो ये तो ब्यूटिफिकेशन के लिए लगा रखे हैं ये वाले पेड़। तो ये और ये नीम का पेड़ लग रहा है, नीम का है नहीं। ट्रॉपिकल मौसम है, मौसम बिल्कुल दिल्ली वाला है, जस्ट लाइक दिल्ली। ये मार्केट है, कोई छोटी मोटी सुपर मार्केट। और ये देखो ये ऊपर वायरिंग लगा रखे थे, यानी कि चोरी वोरी अच्छा एरिया नहीं है। ये ज़्यादा ग्रिल लगा रखी है ना इधर, और ये ऊपर तो चोरी का एरिया है, तो थोड़ा रात में जाने का ठीक नहीं है। देखो कोई पुरानी चर्च रिनोवेट कर रहे हैं इसको, टूटी हुई है, छोटी ईंटों की बनी हुई है, तो पुराने टाइम की। और ऊपर से तो टूट के वो ऊपर का हिस्सा तो टूटा ही हुआ है। योगा स्टूडियो है भाई इधर, तो योगा तो हर जगह फेमस हो रखा है। मौसम बहुत बढ़िया है भाई, मेरे को तो ऐसा मौसम बेस्ट लगता है। थोड़े थोड़े पसीने आते रहते हैं, लेकिन घूमने का मज़ा भी आता है। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ मेहनत ज़्यादा ही कर रहे हो। तो ऐसा मौसम बेस्ट है मेरे लिए, तो एटलीस्ट फॉर मी। तो यहाँ से चलते हैं आगे। ये क्या है, कुछ तो है, तो रेड हो रखी है, तो चल पड़ते हैं यहाँ से। ये है भाई क्रिसमस ट्री, तो नोटरी होगा, ये डॉक्यूमेंट नोटरी करने की जगह होगी। तो ये है क्रिसमस ट्री। चलो यहाँ देखते हैं थोड़ी देर। और इस वाली स्ट्रीट पे ना फिर एक्सचेंज होते हैं नोट, करेंसी अगर एक्सचेंज करवानी हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ $100 करवा लेता हूँ, क्योंकि अभी 3 दिन यहाँ रहूँगा मैं, और फिर आगे भी 2-4 दिन उधर घूमूंगा, तो आई थिंक यूज़ हो जाएंगे सारे। तो ये जो है ये है क्रिसमस ट्री, और ये है भाई यहाँ का फ्लैग, जो चिली का जो फ्लैग है, टेक्सास जैसा लगता है ये, सिंगल स्टार लोन स्टार फ्लैग जो है टेक्सास के बोलते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो ये कौन सी जगह देखी जाए, लेट्स सी, मैं ढूंढता हूँ। ये है भाई पैलेस, यहाँ का जो मेन पैलेस है, फ्लैग लगे हुए हैं, पैलेस है। और ये यहाँ का इनके प्रेसिडेंट की स्टैचू होंगे, जो भी है, तो लुक्स गुड। ये है भाई ऑगस्टिन्स और बैंडेरा स्ट्रीट। ये इस पे ना इधर ये कलरफुल है, तो बंद कर रखा है ट्रैफिक, तो इस पे सिर्फ ये जो है ना ये भागते हैं फ़ोन लेके, ये वाला, तो इनसे ज़रा बच के रहना। ये फ़ोन लेके बस ऐसे भाग जाते हैं हाथ से छीन के। तो ये है स्ट्रीट जो कि शाम को आता हूँ, इधर कुछ ना कुछ होता रहता है इधर। तो इस स्ट्रीट पे आगे सारी पे वो है डॉलर का एक्सचेंज रेट, जैसे ये 1900, 990, 920, 923, 923 दे रहा है, 919 दे रहा है। तो ये रेट मिल रहा है अभी आज के दिन। ये क्रिसमस के गिफ्ट हैं भाई। ये भी अच्छी जगह घूमने के लिए, टूरिस्टिक एरिया। तो यहाँ पे जो रेट मिल रहा है ज़्यादातर 923, 924, ये सबसे अच्छा रेट है, 923, 924। कैम्बियो जो है ना, कैम्बियो मतलब एक्सचेंज, तो यहाँ से तुम एक्सचेंज करा सकते हो। तो थोड़ा इधर घूम के आता हूँ आगे क्या है।
गर्मी में क्रिसमस है इधर, ये देखो गर्मी में क्रिसमस। तो ये दूसरी वाली स्ट्रीट उधर ही निकल जाएगी। बहुत गर्मी है भाई, लोग गर्मी में देखो धूप में बहुत ही कम चल रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा मौसम बेस्ट लगता है। बहुत ज़्यादा पसीने नहीं आते, लेकिन थोड़े थोड़े पसीने भी आते रहते हैं, लेकिन ठीक लगता है। ये है भाई सेंटा लूसिया, तो हिल है ये सेंटा लूसिया हिल ना, इधर से जाने के लिए। तो इधर से चलते हैं, ये ट्रेन स्टेशन भी है इधर सेंटा लूसिया। यहाँ पे शाम को कार्ड लेके यहाँ से चल पड़ेंगे, पैदल नहीं जाना पड़ेगा। अभी जाते हैं इधर ऊपर, और ऊपर का सेंटा लूसिया का नज़ारा देखते हैं। ऊपर बैठने की जगह है वहाँ पे। तो ये चढ़ाई का रास्ता है, कुछ ऐसा है, थोड़ा सजावटी बना रखा है, लेकिन है ये सिटी का ही पार्ट। तो यहाँ चलते हैं ऊपर, यहाँ से कहते हैं कि सिटी का नज़ारा अच्छा दिखता है। वाह, किसी ने तो लिखा था कि अगर हाइट से ज़्यादा डर लगता है तो यहाँ नहीं आना। ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तक तो लगा नहीं है भाई। वाह, ये और अच्छी जगह है, यहाँ बैठ सकते हो छाया में। सेंटा लूसिया हिल। चलो और ऊपर चलते हैं, और ऊपर इधर को भी है, फ्लैग उतार रखा है इसका, तो और ऊपर। अभी ये भाई यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। अभी मैं पूरा ऊपर नहीं पहुँचा हूँ, और ये है सैंटियागो सिटी का व्यू, और ये और ऊपर जाना है। लेट्स गो। सेंटा लूसिया हिल, तो सेंट लेडी थी कोई सेंटा लूसिया, उसके नाम पे ये हिल है। तो लेट्स गो, चलते हैं। एक्सरसाइज अच्छी हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया है, आई एम लाइकिंग इट। मेरे हिसाब से ठीक मौसम है। ये 8 बजे बंद हो जाता है शाम को, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में 8 बजे, तो अभी तो 4 ही बजे हैं, तो बहुत टाइम है। तो लेट्स गो अप। यहाँ पे ऊपर चर्च है शायद। यहाँ से भी एक फ़ोटो लेते हैं। ये देखो भाई, ओल्ड एंड न्यू टुगेदर, है ना। चलो इधर से चलते हैं, कॉमन रास्ता था उधर, टॉप ऑफ द सैंटियागो टाउन। और यहाँ पे पास में एंडीज माउंटेन भी है। ये कौन है, हनुमान जी ना, पूछ नहीं है, ये कुछ और ही है। ओके, कहाँ पे खजूर का पेड़ उगा रखा है, वाह, वेल डेकोरेटेड। ये कौन है भाई, सेंटा लूसिया। तो यहाँ बैठ के थोड़ी चेरी खाई जाए। तो मैं चेरी लेके आया था, 2000 पैसों की 1 किलो मिल रही थी। तो मेरे को लगा कि 1 किलो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर मैंने उससे आधा किलो लिए हैं, लेकिन पता नहीं आधा किलो कम ही लग रही है मेरे को। तो ये कैनन रखी है भाई, सेंटा लूसिया की कैनन। तो कभी ये फोर्टिफाइड एरिया रहा होगा हिल पे। तो चलो इधर से व्यू देखते हैं थोड़ा। एक पुराने टाइम की कैनन,
लकड़ी की और लोहे की उनसे बनी हुई है पहियों से। तो ऐसी भी कैनन होती थी, देखो पहले लोहा मेन और मेन लकड़ी। और ये है इधर इसके पीछे एंडीज, ये बोलते हैं एंडीज माउंटेन, ये जो दिख रहे हैं। तो ये सारे एंडीज माउंटेन है, उसके उस तरफ अर्जेंटीना है। और सेंटा लूसिया में एक बिल्डिंग है जो कि पूरे साउथ अमेरिका में टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसका नाम है टोरोस टावर, मतलब कुछ नाम है टोरोस दे समथिंग। तो टोरोस मीन्स टावर। तो वो यहाँ से ज़रूर दिखती होगी, किस तरफ है मुझे मालूम नहीं है, ढूंढनी पड़ेगी। चलो, तो ये कुछ ऊपर का व्यू है। तो ठीक है, ये पास में ही है, आ गया, अच्छा किया। और यहाँ बैठ के थोड़ी चेरी खाई जाएंगी। और भी ऊपर जा सकते हो इसके, तो वहाँ पे भी जाऊँगा मैं। तो यहाँ से तो बंद कर दिया अब, क्योंकि लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी, कुछ शॉर्टकट होगा तो गिर गए होंगे लोग, तो अब बंद कर दिया कि भाई क्यों जाना वहाँ पे। ये ऊपर जाने का और भी रास्ता है। ये कौन है भाई? दो महाशय, इनके साथ ही फ़ोटो खिंचवाने वाले। तो ये भी मैं चेरी लेके आया था, देखो ये चेरी वहाँ पे वो दे रहा था 2000 पैसों की, मतलब कि $2 की 1 किलो। तो मुझे 1 किलो तो ज़्यादा लगी, तो कि ज़्यादा क्या करूँगा लेके। बट ये वैसे वाली चेरी थी, एक तो रेड वाली भी वैसी मिलती हैं जो कि डार्क रेड होती हैं, और ये थोड़ी वैसी होती है ऑरेंज। तो मैं ये लेके आया था, तो आधा किलो के आसपास 1000 की। तो अच्छी मीठी हैं, लोकल फ्रूट है यहाँ पर चेरी, तो खाते हैं। यूएस में तो ये मिलती हैं $6-7 की, इतनी 1 LB, कुछ ज़्यादा किलो। ये कौन है भाई पीछे? रामू शामू, इनके साथ फ़ोटो ले जाए। एक ये है और एक ये है, तो दोनों के साथ आ सकती है क्या? चलो रामू शामू स्माइल। ऐसा है भाई यहाँ से व्यू सिटी का। तो अब मैं ऊपर चलता हूँ, तेराजा कोपलिकान, यहाँ से चलो भाई और ऊपर की तरफ चला जाए। तो सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ ऊपर की तरफ, ऊपर जाके शायद चर्च है एक, इफ आई नो इट करेक्टली देन इट्स चर्च। देखा जाए क्या है। इस हिल पे ना जगह जगह रास्ते बने हुए हैं, लेकिन एक ही जगह के मल्टीपल रास्ते हैं। जैसे अब ये रास्ता पता नहीं कौन किधर को जा रहा है, और फिर देखो इधर से ये रास्ता भी आ रहा है ऊपर आने का, और ये भी यहीं पे आएगा शायद। ये है मैनुअल विकुना लार्डन ला रेन दे चिले प्रीमियर प्राइमर था ये, कोई चिले का, तो कोई संत रहा होगा पुराने टाइम का। और ये यहाँ से भी जा सकते हो ऊपर। अब मेरे को ये नहीं मालूम कि इधर से जाऊँ कि इस साइड से जाऊँ। चलो इधर से देखता हूँ कि क्या है। ये देखो इधर में आ गया, तो इधर देखो ये ऊपर यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियाँ। और ये किसी को इधर से ना जाना हो तो इधर से चले जाओ, इधर से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये वाह, और ये दूसरी तरफ का सिटी है। हाँ, तो चारों तरफ का सिटी दिखता है यहाँ से। और ये फिर इधर से एक जगह बैठने की आ गई, इस तरफ वो पानी भरा हुआ, पानी का टैंक। अरे वाह, चारों तरफ रास्ते देखो, इधर से भी नीचे जाने का रास्ता, तो बहुत ही चारों तरफ से जाने का रास्ता है इधर, ऊंचा नीचा। मतलब ऐसा नहीं है कि हिल पे एक ही तरफ एक ही वन वे है। और अब मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ की जो टॉलेस्ट टावर है, कौन सी है भाई वो? इनमें से तो कोई दिख नहीं रही। ये भी हो सकती है, नहीं ये हो सकती है।
और भी हो गया, दूसरी तरफ भी देखता हूँ जाके। इधर से चढ़ता हूँ, इस साइड से तो नहीं जाता, इधर से ये रास्ता है। देखो ये सीढ़ियाँ पुराने टाइम की कैसे बनी हुई है, पत्थर फिसलने हो गए हैं, लोहे का वो लगा हुआ है जग। और हो अच्छा, ये यहाँ से चढ़ने का, कि किसी को स्टीप चढ़ना हो तो यहाँ से आ सकते हो। और ये देखो इसके नीचे, ओ माय गॉड, इसके नीचे बिल्कुल इसको जो ये पत्थर है इसको हिला नहीं रखा, इसके नीचे से। हाँ, वाह क्या हवा आ रही है। नाइस ब्रिज। You know which one is the tallest tower here? Do you know which one is the tallest tower here? Sorry? Do you guys know which one is the tallest tower here? There's the tallest tower in South America in Santiago. The biggest one. Biggest one, tallest. Just up that you see there. Yeah, I don't know which one is. They look same to me. Okay. But yeah, there is one I'm looking for. It is really the rising one. Maybe that one. Yeah, that might be the tallest tower. देखो भाई, यहाँ लॉक लगा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पर भी कुछ लिखा भी हुआ है पुराने टाइम का। और ये चलो और ऊपर चलते हैं, ऑल द वे। वाह, इसके बाद अगर कहीं जाने का रास्ता नहीं है, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ से तुम सिटी के चारों तरफ देख सकते हो, इधर भी, फिर वो एंडीज हैं उधर, और Andes Mountain. Oh, that's the tallest tower. वो होगी tallest tower, not this one, but that one. ये, हाँ यही है। ये है भाई यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट जहाँ मैं आके खड़ा हुआ। तो यहाँ से इधर ये सारा ये एंडीज माउंटेन के थोड़ा सा उधर जाके ज़्यादा दूर में अर्जेंटीना स्टार्ट हो जाता है इधर। और ये नॉर्थ है, नॉर्थ में भी वो है, और इधर अर्जेंटीना स्टार्ट हो जाता है। देखो उधर भी कुछ बनी हुई है। ये वाला जो है ये है भाई वो अनदर हिल पे वो एक और किसी का स्टैचू लगा रखा है, तो वहाँ पे जाने का रास्ता ये देखो उधर ट्रेन जाती है, ये वर्टिकल जो ट्रेन बोलते हैं ना, और फिर गंडोला से वापस आ सकते हो। तो ये और भी ऊंचा है, तो वहाँ से भी ऐसा ही भी दिखता होगा। लेकिन तो ये जो हिल है ये सेंट क्रिस्टोफर हिल, तो ये और भी ऊंची हिल के ऊपर बना हुआ है। लेकिन इसमें ज़्यादातर या तो केबल कार से जाने का, क्योंकि टाइम लंबा लगता है इसमें, बट हिल ये इसकी भी चढ़ाई अच्छी है, तो इसमें जाने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, या फिर इससे जाओ केबल कार से जाओ, और उससे एक ट्रेन चलती है वर्टिकल ट्रेन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बीच की इंक्लाइन ट्रेन, तो उसको उससे भी ले जा सकते हो।
देखो, ये इधर भी छोटी सी तोप लगा रखी है इन्होंने। सारी रॉक्स के अंदर ही जगह निकाल निकाल के बना रखा है ये। Some photo shoot going on. Very nice place for photo shoots. बस सर्विस अच्छी है, देखो ये एक के बाद एक कितनी सारी बसें जा रही, और उसके बाद 4 और बसें दिख रही हैं, और इधर देखो कितनी सारी बसें जा चुकी हैं ऑलरेडी। बाटा की कंपनी है भाई, बाटा शूज़, जो कि हमें लगता था कि इंडियन कंपनी होगी, बट ये स्विट्ज़रलैंड की है शायद, स्विट्ज़रलैंड या कनाडा की। तो ये काफ़ी जगह मिल जाती है ऐसे। और ये ऐसी ही बस वॉकिंग स्ट्रीट है, इस पे काफ़ी सारी वॉकिंग स्ट्रीट हैं जितनी भी इस तरफ की है ना। कुछ इस तरह की मार्केट है यहाँ पे शाम को ना घूमने के लिए, तो शाम को आ सकता हूँ घूमने के लिए इधर। अभी थोड़ी देर बाद और ज़्यादा, वैसे तो 5:30 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी धूप पूरी है। और ये ऐसी ऐसी काफ़ी स्ट्रीट हैं, तो मैं एक में निकला आया हूँ इधर। और ये भाई क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री है, तो ये ऐसे नन घूम रही हैं इधर। ये भाई वैसे ही आवाज़ आ रही है जैसे एक मेरे पास बर्ड थी उसकी आवाज़। ये भाई यहाँ का मेन होटल है, पेरिस।